अच्छा जी, ठीक हो गया जी। अब हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं लूप्स का। लूप्स बेसिकली हम पहले समझ लेते हैं कि लूप्स होते क्या हैं। ठीक है, ये हमने लिस्ट बना दी है कि ये सारे लूप्स हम करेंगे। लूप्स होते क्या हैं जी? लूप्स बेसिकली बताता है कोई भी चीज़ को रिपीटेडली करने को हम लूप कहते हैं भाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेबसाइट के बारे में अगर हम वेबसाइट के बारे में ही अगर हम कंसिडर कर लेते हैं। कोई आप वेबसाइट देख रहे हैं जिसमें आपके पास बना रहा है एक टेबल, ठीक है, जिसमें बहुत सारी रोज़ हैं, 10-12 रोज़ हैं। ठीक है, तो कोई स्टूडेंट डेटा देख रहे हैं आप, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो वो जो डेटा होता है ना, वो लूप से बना होता है क्योंकि वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही चीज़ रिपीट हो रही है। ठीक है, स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, सिटी नेम, वही हर बच्चे का बार 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 आ रहा है। तो वो फॉर लूप से मोस्ट ज़्यादा 199% चांसेस हैं कि उसमें लूप यूज़ हुआ होगा। ठीक है, तो जो भी वेबसाइट पे आप चीज़ें देख रहे होते हैं जो रिपीट हो रही हैं, अगर कोई गैलरी देख रहे हैं, इमेजेस रिपीट हो रही हैं, ठीक है, या प्रोडक्ट का पेज है, फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स पे आप खड़े हैं, दराज पे हैं आप, ठीक है, या अमेज़ोन पे हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी आप मोस्ट लाइकली फॉर लूप से ही रिपीटेडली क्योंकि सेम चीज़ है ना, सेम चीज़ जो बार बार आ रही हो वो हमेशा लूप से बनती है। सब में तस्वीर लगी होनी है, प्राइस लगी होनी है, रिव्यूज़, रेटिंग, स्टार आ रहे हैं उन्हें, तो वो जो है वो मोस्ट लाइकली चांसेस होते हैं कि वो लूप से बने हैं। वो सारी चीज़ें हम बाद में देखें, वो लूप उन सब जगह पे लूप यूज़ हो रहा है। हम यहाँ पे बेसिक एग्जांपल करेंगे, तो आप ये समझ लें कि ये इंक्रीमेंटल मॉडल होता है, यानी कि आप ये बेसिक लगाना सीखेंगे, हम तो इन नंबर्स के ऊपर खेलेंगे। ठीक है, तो ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। जो ये कर रहे होते हैं हम एग्जाम्पल्स, ये बोरिंग लगती हैं, ड्राई लगती हैं, क्योंकि एक्चुअल आपको बोलेंगे यार ठीक है वेबसाइट में तो ये कॉमर्स में तो हम यूज़ नहीं कर रहे, तो ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होते हैं, ये आपको सीखना यहाँ से पड़ता है, ताकि फिर आप वहाँ जाके आपकी लॉजिक बेस बनी हुई होती है, वहाँ आप ऑटोमेटिकली आप अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, आपको कोई इशू नहीं आता। ठीक है, आप फिर खुद से अप्लाई कर लेते हैं, आपको खुद समझ आ रही होती है, पिक कर लेते हैं। ठीक है, अगर कोई आप देखेंगे कोड तो भी समझ आ जाएगी, वरना आप खुद भी समझ जाएंगे कि यार ऐसे इसको इशू को हमने करना है फिक्स। अब हम देख लेते हैं फॉर लूप बना लेते हैं सबसे पहले अपना। अच्छा, फॉर लूप का देख लेते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है जी? कि फॉर लूप बनता कैसे है। ठीक है, हम लिख लेते हैं जी। ओ माय बैड, देखें यहाँ पे, देखें ये कलर सारा वाइट हो गया, यानी कि वही मैंने गलती करी जो मैं आपको सबको बता रहा होता हूँ, जो आप भी कर सकते हैं कि इस console.log नहीं लगाया ना मैंने, स्क्रिप्ट लगा के पहले मैं लिख लेता हूँ आई एम कमिंग है। ठीक है, ये मैं आया, इसको कर देते हैं जी ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये लूप्स आ गए और इसको मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ और कंसोल पे आता हूँ, वो आई एम कमिंग हेयर आ रहा है। ठीक है, रीलोड कर लें, आई एम कमिंग हेयर आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम आ जाते हैं अपने वी एस कोड के ऊपर। अच्छा जी, हम ये करते हैं कि पहले हम फॉर लूप खुद बना के देखेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे फॉर वार आई इज़ इक्वल टू 0, आई लेस दैन 10 एंड आई प्लस प्लस। स्पेसिंग में थोड़ी सी ठीक कर लूँ, ठीक है, या अगर मैंने, ठीक है, वायर इज टू 0 और ये स्पेस देते हैं और एंड में हम लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस console.log आई। अच्छा, ये लूप क्या कर रहा है? console.log में लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। आई को उठा के स्ट्रिंग लिखते हैं, पहले ये एग्जाम्पल हम कवर करते हैं, फिर आई भी देख लेंगे। हम लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड। अच्छा, फॉर लूप हेलो वर्ल्ड फ्रॉम फॉर लूप। ये लूप क्या कर रहा है? ये मल्टीपल रिपीट करने को कहते हैं लूप। ये इस लाइन को इसने रिपीट करना है, मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करना है। अब क्या प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट करना है, कितनी बार प्रिंट करना है, ये सारा काम हमें पता चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, फॉर वाई आई इक्वल टू 0, वार आई इक्वल टू 0, ये लाइन क्या करती है? सबसे पहले आपकी ये लाइन चलेगी। ठीक है, ये लाइन कहती है कि भाई आई ले लो, 0 के बराबर एक नया वेरिएबल ले लो, और उसके बाद ये कुछ जाएगा लूप के अंदर, वो चलेगा console.log हेलो वर्ल्ड फ्रॉम फॉर लूप। ये चीज़ें जो लिखी है पहली बारी में, फर्स्ट टाइम पे रीड नहीं होती। अब इसके बाद क्या होता है, ब्रैकेट इस पे खत्म होगा तो ये फॉर लूप है ना, इसने रिपीट होना है ऑटोमेटिकली बगैर कुछ किसी से पूछे पाछे ऊपर आ जाएगा शुरू में। ठीक है, और फिर आपकी कंडीशन चलाएगा, फिर ये चलाएगा तीसरी वाली स्टेटमेंट। ठीक है, कॉलन लगाना, ये पहली स्टेटमेंट है, ये दूसरी स्टेटमेंट सेमीकोलन वाली, और ये तीसरी स्टेटमेंट है, वो चलाएगा ये वाली, ये थोड़ा अजीब से चलता है। ये चलाएगा आई प्लस प्लस कर देगा तो 0 से हो जाएगा 1। अब वो ये चेक करेगा, अब ये चीज़ इसने चेक करनी होती है, कंडीशन होती है कि क्या आई लेस देन 10 है। देखिए 1 हुआ है ना, 1 लेस देन 10 है जी है, तो उसने फिर अंदर घुस जाना है। ठीक है, वो चलाएगा हेलो वर्ल्ड फ्रॉम फॉर लूप। दोबारा से देखें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड ये नहीं है। फिर ये आपको एक बार पता चल जाएगा तो आपके लिए बाहर तक हो जाएगा, ये भी आपको समझ आ जाएगा। ये फॉर लूप जितनी भी लैंग्वेज में सारे चीज़ चलते हैं, ये हमने पहले फिर तीसरी, अब ये दूसरी बार चली, अब ये दोबारा आएगा ना तो फिर उसे चलना वैसे ही है, अब कुछ नया चीज़ नहीं है। अब फिर तो वही चेक करेगा, आई प्लस प्लस करेगा, 1 को कर देगा 2, फिर चेक करेगा कि 2 लेस देन 10 है, बोलेगा हाँ जी 10 से किसने भी अंदर चला जाएगा। फिर अगली बार जब चलेगा तो 2 को कर देगा 3 प्लस 2 प्लस प्लस हो है ना, और 2 इज लेस देन 10 बोलेगा 2 कैसे चलेगा। ठीक है, प्लस प्लस ऑपरेटर जो समझ लें, ये प्लस इक्वल टू 1 करता है। आई गेस आई मिस्ड इट, ये बताना, लेकिन प्लस प्लस सिर्फ उसमें प्लस 1 कर रहा है। ठीक है, अब ये जो आई लेस देन 10 हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये कितनी बार करेगा, जब ये 10 हो जाएगा तो आई प्लस प्लस 10 होगा, फिर उसको चेक करेगा कि आई लेस देन 10 है तो हो जाएगा फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट आपकी नहीं चलेगी और वो उसके आगे का कुछ चला देगा। मैं लिख देता हूँ फॉर लूप कंप्लीटेड, और हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। देखें, फॉर लूप कंप्लीटेड आ गया, और ये कितनी बार प्रिंट हुआ है जी? देखें, ये हुआ है 10 बार। और ये यहाँ पे ये असल में जब एक ही स्टेटमेंट होती है तो इसको कर देता है मर्ज वी एस कोड। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ इन फॉर लूप
कुछ और भी लिख देता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी सी जगह बन जाए, ठीक है। तो अंदर जो भी लिखा होगा वो उतनी ही बार चलेगा। अब इसको आप गिन लें कि कितनी बार चला है। हेलो वर्ल्ड फ्रॉम फॉर लूप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो ये कितनी बार चला है जी? 10 बार। अच्छा, क्यों चला है 10 बार? ये 0 से लेकर 9 तक चला है, ये ऐसा है सीन हुआ है। अच्छा, इससे में हम अगर इसको थोड़ा सा और हमें क्लियरिफाई करना हो कि भाई ये कब से कब तक चला, ठीक है, और तो और ये आई की वैल्यू क्या थी, तो मैं आई जो है ना बेसिकली ये हर बार चेंज हो रहा है। ये वो वेरिएबल है जो हमारे पास हर आइटरेशन में चेंज हो रहा है। इसको हम कहते हैं जो बारी जो है ना, हर बारी, उसको हम कहेंगे हर आइटरेशन में चेंज हो रहा है आई। 0 सबसे पहले क्या होगा? 0, फिर क्या होगा? 1। अब देखते हैं अब क्या आउटपुट आ रहा है हमारा, ठीक है। अब देखें 0 जो है पहला हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 0 से। फॉर लूप 0, फिर हेलो वर्ल्ड फॉर लूप इन फॉर लूप, फिर हुआ 1, अगली बार चला, फिर हुआ 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8 9 10 नहीं आएगा। देखें 10 क्यों नहीं आएगा? जब वो मैंने आपको बताया, वो पहले जब इसने आई प्लस प्लस 10 किया है, उसने इस कंडीशन को चलाया आई इज़ लेस देन 10, उसने इसको कर दिया फॉल्स, लेस देन 10 नहीं है। अगर मैं कर दूँ लेस देन इक्वल टू 10, अब बताएं क्या वहाँ पे 10 प्रिंट होगा या नहीं? अब देखें अब 10 प्रिंट होगा। 10 आ गया क्योंकि उसने बोला 10 या 10 से बराबर हो, तो बोलेगा हाँ ट्रू। 10 से लेस देन या 10 के बराबर तो है, तो वो तब भी चल जाएगा। तो ये एक बार और प्रिंट कर देगा हमारा फॉर लूप, ठीक है। अच्छा, अब हम फॉर लूप की शक्ति का एक मुजाहरा देख लेते हैं। हम प्रिंट करते हैं भाई 2 का टेबल फॉर लूप के ज़रिए, ठीक है। हम दोबारा से ये ले लेंगे फॉर आई इज़ इक्वल टू 0, जैसे मैंने बताया कि स्पेस भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, मसला नहीं है। आई इज़ लेस दैन 10 और हम लिख लेंगे आई प्लस प्लस। ज़्यादातर जो लूप होते हैं ना वो 10 बार प्रिंट होते हैं। तो आप एक ऐसा जब भी फॉर लूप बनाना हो ना, आप ये सिंटेक्स एक बार लिख लिया करें एज इट इज़, ठीक है। लेस देन 10 वाला, 10 टाइम, बाकी फिर आप जिसको चेंज कर लेंगे 20 टाइम 30 टाइम चेंज करना है तो ये नंबर चेंज हो जाएगा। 0 के बजाय कहीं और से शुरू करना है तो ये नंबर चेंज होगा। ये फिर आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता करके खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, अब अगर मुझे प्रिंट करना है टेबल, देखें अगर मैं लिखूँ ऐसे 2 1 2 2 2 4 2 3 6 हम लिखेंगे, अगर मैं अभी लूप लगाए बगैर खाली ये लिखूँ कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, ठीक है, और फिर 2 2 4 और 2 3 6, तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है। सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ आपको फिर पता चल जानी चाहिए, लेकिन 2 चीज़ें रिपीट हो रही हैं, वो काम आप किससे कर सकते हैं? लूप से, ठीक है। यही काम हम लूप से करेंगे, तो हम इस कोड को नीचे ले आते हैं कट करके कंट्रोल X या कमांड X और कंट्रोल V या कमांड V इफ़ यू आर ऑन मैक, ठीक है। इसको हम दोबारा से सेलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश या कमांड स्लैश से कमेंट हो जाएंगी, हट जाएंगी, ठीक है। और हम कंसोल डॉट लॉग, अगर मुझे ये चीज़ प्रिंट करनी है बार बार, मैं लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई बाय, अब देखें 1 लिखूँगा 2 लिखूँगा वो मैं कुछ नहीं लिख रहा, ठीक है। अभी 2x लिखते हैं तो क्या हुआ, देखिए 2x कितनी बार आया है? 2x आया है हमारे पास 10 टाइम्स, ठीक है। 10 टाइम्स तो आ गया, और इसके साथ ये देखें 10 लिखा हुआ है ना, इसने मर्ज कर दिया ये एक साथ ही। और अगर मैं ये लिखूँ कि प्लस लिख दूँ या कॉमा लिख के प्लस लिख देते हैं, और यहाँ मैं लिख दूँ आई, ठीक है, तो वो क्या प्रिंट करेगा? देखें जी क्या प्रिंट कर रहा है? 2 zeros 2 zeros 2 1 2 2। अच्छा देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 से। तो मैं क्या, जैसे जो मैंने आपको बताया, अगर मुझे चेंज करना है तो 1 ना कर दूँ, तो ये कहाँ से शुरू होगा? 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4। अच्छा, इसके आगे मुझे इक्वल टू भी नहीं है, इक्वल टू भी लगाना है। देखें ये जो चीज़ थी ये मेरे पास हार्ड कोडेड है ना, ये 2x मेरे पास हार्ड कोडेड है, सब में सेम है। इक्वल टू मेरे पास हार्ड कोडेड है, सब में सेम है, तो मैं लिखूँगा स्ट्रिंग में। जो मेरे पास वेरिएबल चेंज हो रहा है ना हर लाइन में, वो 1 2 3 या 2 4 6 है, तो मुझे इन पे ख्याल रखना है। ये बात आप मेरी समझें दोबारा से कि 2x ये वो चीज़ें जो सब में सेम है तो मैंने स्ट्रिंग में लिखी है, इक्वल सब में सेम है तो मैंने फिर स्ट्रिंग में लिखी है। लेकिन जो 2x 1 2 3 लिखा है ना, ये चेंज हो रहा है, तो वो मैंने ढूंढा कि वो मैंने स्ट्रिंग में तो पहली बात तो नहीं लिखना, वो मैंने ढूंढा मैं कहाँ से ले सकता हूँ, मैंने बोला मैं आई से ले सकता हूँ वो चीज़, ठीक है। तो वो मैंने ले ली, फिर इक्वल टू फिर से प्लस कर दिया ऐसी हार्ड कोडेड, तो 2 1 2, यहाँ से देखें 2 1 2 2 2 4 2 3 आ नहीं रहा है इसके आगे की चीज़, वो भी हम बनाएंगे अभी। इक्वल टू तक हमारे पास एज इट इज़ आ रहा है। अब वो कैसे बनाना है आप थोड़ा सा गैस करें अगर, तो आपको भी पता चल जाएगा। आई जैसे लेकर आए हम थोड़ा कोशिश करें कि हम वो कैसे ला सकते हैं। देखें अभी सिंटेक्स एरर आ रहा है ना, क्योंकि अनटोकन ब्रैकेट आ गया, ये कह रहे हैं यहाँ पे भी रेड एरर हो रहा है, यहाँ पे भी रेड एरर हो रहा है, तो मैं यहाँ रोक देता हूँ। ये 43 में एरर बता रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने प्लस के आगे कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि अभी मुझे लिखना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐसे एरर्स आपको आते हैं। तो ये बता रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन ब्रैकेट, ये बोल रहा है कि यहाँ पे ब्रैकेट आना नहीं चाहिए था, ये जो ब्रैकेट आ रहा है ये नहीं आना चाहिए था। लाइन नंबर भी बता रहा है आपको 43 की, तो यहाँ पे कुछ होना चाहिए, या तो प्लस हटा दो तो सही है, ठीक है ना, या फिर प्लस लगा रहे हो तो उसके आगे भी कुछ लिखो ना, स्ट्रिंग में कुछ लिखो या कुछ भी कोई वेरिएबल लिखो।
तो हम यूज़ करेंगे एक वेरिएबल। हम अगर ऐसा करें आई मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 4 हो जाएगा, ऐसा ही है ना। तो वो मल्टीप्लाई बाय 2 ही तो है, तो हम उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो देखें 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, सॉरी ये तो मैं डिलीट कर देता हूँ, कन्फ्यूज़न कर रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 9 टिल 2 9 ज़ा 18 तक, ठीक है। टेबल बिलो, ठीक है, ताकि ये मेरा डिफरेंशिएट हो जाए इन तीनों से जो हार्ड कोडेड है। ये टेबल बिलो से ये आ गया 9 तक। यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज हो रहा है कि 2 9 ज़ा 18 तक के बाद 10 सा 20 नहीं है, जबकि 10 तो लिखा है। तो वो आपको बताया था मैंने ऊपर कि ये लेस देन लिखा है, हमें लिखना पड़ेगा लेस देन इक्वल टू, तो 10 भी चल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 2 का टेबल हो गया कंप्लीट। अब अगर हमने बनाना हो 3 का टेबल ऑफ 2 बिलो, अगर आप लोग ये चाहें तो वीडियो पॉज करके टेबल ऑफ 3 खुद बनाएं इसी लूप को यूज़ करते हुए। मैं यहाँ पे टेबल ऑफ 3 लिखता हूँ, अभी आपको चेंज नहीं करता, तो ये आप खुद बनाएं। वरना हम टेबल ऑफ 3 2 पर आ गया और टेबल ऑफ 3 बिलो में इसको हम चेंज करेंगे 3 में। आप ट्राई करें, वरना आप ये वीडियो अभी पॉज करके, वरना आप इसको कंटिन्यू करके देख लें, ठीक है। अच्छा, 3 का टेबल बनाने के लिए हम कंटिन्यू करते हैं। 3 का टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने शुरू करना है 1 से लेकर 10 तक जाना है, इनको हमें नहीं छेड़ना। देखें 2x जो लिखा है पहले, तो इसको करते हैं 3x, क्योंकि ये तो सब में सेम होना है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा, देखिए ये भी हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल टू तक चेंज करें। एंड में चीज़ें जो है ना इसको चेंज करना है बस। देखिए हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बोला था, तो 2 4 6 8 आ रहा है। हमें इससे 1 से 3 बनाना है, 2 से 6 बनाना है, तो क्यों ना कैसे बनाएंगे, हम 2 की जगह इसे कर देते हैं 3, सिंपल एज दैट। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 3 10 30, ये हमारा हो गया 3 का टेबल कंप्लीट, ठीक है जी। तो ये सिंपल एज दैट, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अब आपको जो टास्क है, आपका टास्क यही है कि आपने क्रिएट टेबल ऑफ 10 15 एंड 50, इनके टेबल्स बना लें। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यही लूप कॉपी करके आप बना लें। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने अगले टाइप ऑफ लूप पे, जो कि था फॉर ईच लूप, ठीक है। नहीं, अब मैं इसको खाली फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब फॉर ईच लूप क्या होता है, फॉर ईच लूप बनाने के लिए हमें चाहिए होती है एक अदद एरे। फॉर ईच लूप लगता ही एरे पे है, और हम ज़रा रिवाइज कर लेते हैं कि एरे क्या होती है। एरे में हम बनाना होता है, हम लिखते हैं वार, और एरे का नाम, वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। तो मेरी एरे लिख लेता हूँ, मैं उर्दू में लिख लेता हूँ ताकि पता चले कि ये नाम जो होते हैं आप अपने रख सकते हैं, कुछ भी। 2 4 2 7 1 15, ये हो गई हमारी एरे, ठीक है। एरे के अंदर कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, नंबर भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, हेलो भाई, ठीक है। फॉल्स ट्रू भी लिख सकते हैं, नंबर फिर से लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। एरे कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, ठीक है। शुरू और एंड में बस इसके स्क्वायर ब्रैकेट और हर वैल्यू के दरमियान में होता है कॉमा। ये था हमने देखा था। अब इसके अलावा मैंने बताया था कि मेरी एरे में से पहला एलिमेंट निकालना है, तो आप लिखते हैं console.log मेरी ARR 0, तो क्या प्रिंट होगा 2। और अगर ये 0 से शुरू होता है, याद आया आपको। और अगर मैंने दूसरा एलिमेंट प्रिंट करना है तो लिखूँगा 1, और अगर तीसरा एलिमेंट प्रिंट करना है तो लिखूँगा 2। तो क्या है 2 4 2, ऐसा ही है 2 4 2। अगला लिखना है 3 कर दूँगा, वो आया 7। तो क्या यहाँ पे अगर पैटर्न आपको नज़र आया, ये चीज़ अगर मैं सेम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, जहाँ ऐसी चीज़ आपको लगे कि सेम कॉपी पेस्ट हो रहा है, बस एक आध चीज़ चेंज हो रही है, वहाँ आपके पास इंट्रोड्यूस कर दें आप फॉर लूप्स। और फॉर लूप में भी हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं, फॉर ईच। वो हम ले लेते हैं अब फॉर ईच। अब यहाँ से भी सिलेक्ट कर लेते हैं बॉयलर प्लेट से, तो ये आ गया। अब फॉर ईच में क्या है, अब यहाँ पे आ रहा है एरे में यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है अपनी एरे का नाम, उसको चेंज कर लें, मेरी एरे यहाँ पे नाम रखा है। और अंदर जो एलिमेंट लिखा है इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये करता है कि हर एलिमेंट पे जाएगा और एलिमेंट बन जाएगा जो जहाँ पे खड़ा हुआ है। अगर मैं सिंपली यहाँ पे कंसोल, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कन्फर्म में सेलेक्ट कर लेता हूँ console.log, यहाँ पे मैं लिखता हूँ खाली एलिमेंट। ये वेरिएबल यानी कि हर बार अपडेट होता रहेगा ऑटोमेटिकली, कभी वो 2 होगा कभी 4 होगा, वो यहाँ से चलना शुरू होगा और एंड तक जाएगा। तो अगर मुझे पूरी एरे को प्रिंट करना था तो मैं इतना लंबी जितने भी एलिमेंट लाइन लिख रहा होता, बस ये 3 लाइन में मेरा काम हो गया, 3 लाइन में, ठीक है। देखें हो गया फॉर ईच लूप लो 2 4 2 7 2 4 2 7 ये देखें फिर कन्फ्यूजन हो रही। वाई अब यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ से मेरा आउटपुट शुरू हो रहा है, ठीक है। console.log एरे फॉर ईच आउटपुट बिलो, ठीक है। तो ये था 2 4 2 7, तो हार्ड कोड हम लिखा था। फिर 2 4 2 7 1 15 हेलो बाई ट्रू 100,
यही था हमारे पास एरे में 2 4 2 7 1 15 हेलो बाई ट्रू 100। ठीक है, तो ये हमने देख लिया फॉर ईच लूप, जो कि फॉर ईच लूप की पहचान, फॉर ईच लूप का काम क्या है, लगता ही एरे के साथ है। ठीक है, एरे के साथ लगाओ। अब आपके पास टास्क है, एक और टास्क, ठीक है ना, हियर कम्स अनदर टास्क। टास्क क्या है जी, आपने यही काम मेरी एरे को फॉर लूप से प्रिंट यानी कंसोल लॉग करना है। प्रिंट बोलूँ कंसोल लॉग बोलूँ, ये किसी लैंग्वेज में प्रिंट होता है, किसी लैंग्वेज में कंसोल लॉग होता है, करना है, फॉर ईच यूज़ नहीं करना। ठीक है, मैंने आपको बताया था इंटरचेंजेबल है तो फॉर ईच फॉर में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये अब आपने करना है जी बेटा। ठीक है, ये अपने फॉर लूप के जरिए प्रिंट करने हैं। अब अगला हम चल लेते हैं, इसका सोल्यूशन में आपको मिल जाएगा, एज आई सेड आपको सोर्स कोड भी मिल जाएगा। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। अच्छा, अब हम बनाते हैं, अगर हमने करना हो फॉर इन लूप कर लेते हैं जी। फॉर इन लूप यहाँ मैं लिख भी लेता हूँ, कंसोल भी करा देता हूँ, ताकि वहाँ पे सेक्शन एक हमें पता चल जाए वहाँ से फॉर इन का काम शुरू हो रहा है। फॉर इन लूप के लिए भाई सिंपल है, फॉर जैसे हमारा उसमें था कि वो एरे पे चलता था, ये चलेगा ऑब्जेक्ट पे। हमने वो लिया था मेरी एरे, ये मेरी ऑब्जेक्ट में हमारी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं भाई, ये हमारी ऑब्जेक्ट आ गई। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने का जो सिंटेक्स था वो मैंने गलती कर दी, आपको बताया था कि वो हम लेते हैं कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट्स या फिर ब्रेसेस। अब मैं लिख लेता हूँ जी, उधर हमने स्टूडेंट की एक एरे बनाई थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बना लेते हैं जी टीचर की बना लेते हैं। ठीक है, टीचर के लिए भी भाई एक तो नाम होगा उसका। ठीक है, ABC। ठीक है, नाम तो चले हैं ही। उसके बाद उसको हम लिख लेते हैं भाई उसकी एक्सपीरियंस कितना है भाई, उसका टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, वेरी ये अंडरस्कोर भी हम यूज़ कर सकते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस कितने साल का है भाई, 4 ईयर्स। ठीक है, ईयर्स में ये 4 लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर नंबर ही लिखना है तो मैं स्ट्रिंग को लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4। ठीक है, और अगर मुझे उसका ये पता करना है कि टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया और उसके सब्जेक्ट्स, मेन सब्जेक्ट कर लेते हैं। चलें, मेन सब्जेक्ट उसका कौन सा है जो एक्सपर्ट है, वो लिख लेते हैं इसका भाई मैथ्स। ठीक है, ये हो गई आपके पास एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमें फॉर इन लूप क्या होता है हम लिखना शुरू करेंगे फॉर, और हमारे पास फॉर इन लूप आ रहा है, इसे सेलेक्ट कर लें। ठीक है, और इसके अंदर से जो हम इसको छोड़ देंगे, अंदर वाली इफ कंडीशन को उड़ा दें, हम खाली कॉन्स्ट की इन ऑब्जेक्ट लिखेंगे। की इन ऑब्जेक्ट को हम कर देंगे जी, जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट, उसका नाम हम चेंज करेंगे, ये आप याद रखना। ठीक है, हमारी ऑब्जेक्ट कर दी। अब आपने क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग की करके देखें पहले तो कि की में क्या आ रहा है। इसको आप आपका अपना वेरिएबल हो सकता है की, इसको हम उर्दू में भी करके देख लेंगे, जहाँ में बोलो हम कर सकते हैं, वो हम उर्दू में भी चेंज करके देखेंगे की। अब देखें की में क्या आएगा, नेम, टीचिंग एक्सपीरियंस, मेन एक्सपीरियंस। ठीक है, और अगर मैं इसको की को कर दूँ, इसको भी सिलेक्ट करें, और इनको एक साथ चेंज करना हो, मेरी की करते हैं तो भी ये सही है। ठीक है, मेरी की में भी नेम, टीचिंग एक्सपीरियंस और मेन सब्जेक्ट आ रहा है। और मेरी की के बाद अगर मुझे, ये तो मुझे की दे रहा है, देखें की वैल्यू पे से याद आया, की क्या होती है, की होती है ये उसकी वैल्यू होती है। अगर मुझे उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है भाई, तो वही सिंटेक्स होगा हमारी OBJ मेरी की। ठीक है, ये मैं लिखूँगा। ठीक है, तो आपके पास देखें मेन सब्जेक्ट 4 मेन सब्जेक्ट्स और मैथ्स, ये तीनों चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ मेरी ऐसे आ रहा है, सॉरी ये इस फॉर्मेट में है कि पहले है नेम क्या है, ABC। देखें मेरी की क्या है, नेम, फिर उसकी वैल्यू क्या है, ABC। ठीक है, फिर है की, फिर अगली की क्या है, टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है, 4 साल का। मेन सब्जेक्ट क्या है जी, सब्जेक्ट्स। तो पहले की, फिर ऑब्जेक्ट, फिर की, फिर ऑब्जेक्ट। इसको अगर मैं ऐसे भी लिख लूँ, एक लाइन में अगर लिखना हो मुझे, तो मैं इसे कॉमेंट करके लिखता हूँ। अगर मुझे एक लाइन में ही प्रिंट करना है की और ऑब्जेक्ट भी, तो वो कैसे करेंगे जी, कंसोल डॉट लॉग, पता है आपको, कॉमा लगा के यहाँ पे कर लें। की क्या है जी, मेरी की, और वैल्यू क्या है जी, मेरी वैल्यू नहीं कर दीजिएगा, वो हमारी ऑब्जेक्ट वैल्यू। अच्छा ये देख लें आप, अच्छा वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड, वैल्यू देखें एरर आया ना, देखें दोबारा मैं कंट्रोल सेट तो मैंने वैल्यू बोला और वैल्यू ही लिख दिया, तो वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड आया ना, ये एरर आ रहा है। कौन सी लाइन में, 82 में। ये वैल्यू देखें, वैल्यू कोई वेरिएबल ऊपर था ही नहीं, यहाँ मैं गलत लिख दिया, मुझे यहाँ पे की लिखनी है, मेरी की लिखनी है, की भी नहीं मेरी की लिखनी है। ठीक है, बस इंटेलिजेंस में आ रहा है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो मेरी की। अब देखें की क्या है, नेम, वैल्यू क्या है, ABC। की क्या है, टीचिंग एक्सपीरियंस, वैल्यू क्या है 4। की क्या है, मेन सब्जेक्ट, वैल्यू क्या है मैथ्स। तो ये तीनों चीज़ें मैंने लिख दी एक ही लाइन में। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि, हाँ अब ये देखें, ये बताएं कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है मेरी की, ये अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है
तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको याद हो हमने कैसे निकाला था हमारी ऑब्जेक्ट, अगर मुझे ये खाली नेम प्रिंट कराना है तो मैं ये लिखूँगा और नेम लिखूँगा, ठीक है। प्रिंट कंसोल डॉट लॉग 1 बाय 1 अगर हम प्रिंट करते हैं, ये है 1 बाय 1 और ये है फॉर इन लूप। तो 1 बाय 1 में क्या आ रहा है ABC, और अगर मुझे नेम की बात, नेम पे लिखने का दूसरा तरीका भी था ऐसे obj डॉट नेम, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, तो ABC दोनों से ABC आ रहा है। अब देखें, और अगर देखें यहाँ पे नेम है, यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लगा दिएगा। जब मैंने बताया था आपको स्ट्रिंग नोटेशन वाले में ब्रैकेट के अंदर आप स्ट्रिंग में लिखते हैं नेम, यहाँ पे आप स्ट्रिंग नहीं लगाएंगे मेरी की, तो वो एक स्ट्रिंग बन जाएगा। अब वो अलग चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो वेरिएबल है ना, आपने वेरिएबल यूज़ करना है ना मेरी की, ये सिंटेक्स थोड़ा सा आपने जहन में बिठाना है, आपने थोड़ा सा आप समझे कि यहाँ पे तो वेरिएबल यूज़ करना है ना। मैंने जो मेरी की हर बार अपडेट हो रही है ना, तो यहाँ पे वो एज इट इज़ ही आएगी। वरना वैसे अगर आप नाम लिख के कर रहे होंगे तो नेम लिखेंगे आप, ठीक है। और अगर आपने वो करना है टीचिंग एक्सपीरियंस करना है तो आप टीचिंग एक्सपीरियंस लिख रहे हैं इंडिविजुअली, तो आप स्ट्रिंग में लिखेंगे ऐसे, ठीक है। ये आपके पास आ गया टीचिंग एक्सपीरियंस वैल्यू 4, ये ABC 4 और ABC, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया आपका फॉर इन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं अपने वाइल लूप के ऊपर, ठीक है। वाइल लूप में हम देख लेते हैं वाइल लूप, वही हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग भी कर लेंगे। अच्छा जी, वाइल लूप का सिंटेक्स हम देख लेते हैं। हमारे पास वाइल स्टेटमेंट आ रही है, फिर से हम ऐसे ही बना लेते हैं। वाइल लूप बेचारा सिंपल सा एक वाइल और अंदर कंडीशन और ब्रैकेट्स, सिंपल है। फॉर लूप इधर नहीं है कि बस यहाँ पे एक ही कंडीशन आती है वाइल लूप के अंदर, वो कंडीशन ट्रू, अंदर का काम चलेगा। वाइल और फॉर में क्या फ़र्क है भाई, वाइल चलता ही जाएगा, चलता ही जाए, चलता ही जाए, चलता ही जाए, ठीक है। चलता ही जाता है जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसके लिए आपको थोड़ा सा एक काम करना पड़ता है, हम लिख लेंगे बार i इज इक्वल टू 0। देखें, अगर i मैंने पहले ऊपर भी यूज़ किया और दोबारा बार लिख के कर लूँगा तो कोई बात नहीं है, वो एक ही बार कंसिडर करता है। फॉरगिविंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, तो भी फिर भी माफ़ कर देगी कि यार i पहले एक बार लिखा था फिर से बार लिखे हो, तो भी माफ़ कर देगी। अब मैं लिखूँगा बार i इज़ लेस देन 10, ठीक है। और मैं यहाँ लिख दूँगा कंसोल डॉट लॉग, हाँ बेटा i 10 से छोटा है, और मैं आई प्रिंट कर लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग आई, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अब यहाँ पे देखें एक चीज़ बस वाइल लूप में आपने ख्याल रखनी है कि देखें ये पहली बार 0 करेगा और लेस देन 10, ठीक है। फिर 0 ही होगा, फिर अगली बार भी 0 ही होगा, फिर अगली बार भी 0 ही होगा। तो क्या होगा, ऐसे में आपका ये जो है ब्राउज़र जवाब दे जाएगा, वो क्रॉस आ रहा है, वो रिलोड ही करा जा रहा है। ये क्यों हुआ, क्योंकि वाइल लूप कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। मैं यहाँ पे एक लाइन लिख दूँगा बस i प्लस प्लस, यानी कि 0 है तो यहाँ पर आके 1 हो जाएगा। फिर चला वो क्या लेस देन 10 है, हाँ, फिर वो चलेगा, फिर लेस देन, फिर वो प्लस प्लस करेगा 2, फिर वो लेस देन 10 है, हाँ, फिर 3 करेगा, फिर लेस देन 10 है, हाँ, फिर वो कब तक चलेगा, जब 10 लेस देन 10 पे वो फॉल्स हो जाएगा। तो आपका जो है ये देखें, ये ब्राउज़र हुआ है अभी भी स्टक। मैं इसे करता हूँ क्रॉस और फिर रीलोड करता हूँ, तो ये देखें थोड़ा सा अभी आपके ब्राउज़र हो गए हैं ख़राब। इसको मैं टैब भी बंद कर लेता हूँ इनफैक्ट, और बंद हो जाएगी, ठीक है। और मैं अगर इधर ही loops.html करता हूँ, अब देखें, हाँ बेटा i 10 से छोटा है। तो अभी अगर ऐसा आपके पास इशू आए तो आपको पता है आपने कैसे रिजॉल्व करना है। वो आपका लूप की वजह से, वो वाइल लूप, इनफाइनाइट लूप उसे कहते हैं कि वो इनफाइनाइट लूप में फंस गया था, ठीक है। आपने ख्याल रखना है, ख्याल रखें कि इनफाइनाइट लूप में ना फंसे कोड, ठीक है। इनफाइनाइट वाइल लूप, इनफाइनाइट लूप आपको समझ में आ गया क्या होता है। यहाँ मैं इसे कंसोल लॉग भी कर देता हूँ, यही चीज़ स्टेटमेंट कंसोल डॉट लॉग। ख्याल रखें कि इनफाइनाइट लूप में ना फंसे कोड, ठीक है ना। आपकी कंडीशन को आपने फॉल्स कराना है। अगर ये i प्लस प्लस नहीं लिखा होता ना, तो वो हर बार लेस देन 10 ही है ना, 0 लेस देन, तो इनफाइनाइटली प्रिंट करे जा रहा था। आपकी रैम बच जाती है, कंप्यूटर हैंग हो सकता है अगर आपका PC i3 वगैरह या छोटा कन्फिगरेशन वाला है। तो आपने क्या करना है, या आपने इसको ब्रेकिंग कंडीशन एक लगानी है, लेस देन 10, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि लेस देन 10 है, और अगर हमें यही कंडीशन अगर करनी होती ग्रेटर देन 10 पे, तो हम कैसे करते जी, वार j इज़ इक्वल टू 10। अब हम करेंगे वाइल लूप दोबारा ले लेंगे, ये वाला j इज़, अब आपने देखें लेस देन 10 नहीं करना, ग्रेटर देन 10 करना है, ठीक है। और फिर से आप अपना यही कोड ले लेंगे, और आपने i को करना पड़ेगा j, वरना आपका कोड हो जाएगा। अब यहाँ पे लाइव सर्वर जो है ना आपको थोड़ा सा नुकसान भी दे जाता है। हाँ j, हाँ बेटा j
10 से छोटा है नहीं, ये 10 से बड़ा है, ठीक है। हाँ बेटा ये देखिए वो हैंग हो चुका है, आपका रिलोड कर जा रहा है क्योंकि वो लाइव सर्वर है ना, तो उसी में फंसा हुआ था। मैं इसे क्रॉस करके रिलोड करूँ, नहीं भाई यहाँ से रिलोड करके देखूँ, नहीं भाई इसको बंद ही करना पड़ेगा स्टेप को हमें। और फॉर्चुनेटली खाली मुझे यहाँ से loops.html करना है तो दोबारा चल जाएगी, ठीक है। और वो एरर भी आ रहा था, रेड वाला चला गया, फेविकॉन वाला एरर होता है वो छोड़ दिया करें। फेविकॉन वगैरह क्या है वो HTML में आपने करा होगा कि फेविकॉन आपका जो यहाँ आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा आपने यहाँ पे कर देना है j इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो j और यहाँ पे आपने कर देना है j माइनस माइनस प्लस प्लस की जगह आप इसे कम करेंगे, ठीक है, वरना आपका लूप जो है इन्फिनिटी चलता रहेगा। ये थोड़ा समझने की आपको गौर कर लिएगा कि j 10 हो और j 0 से बड़ा है, और यहाँ पे आपने उसको फिर कम करना है ताकि ये कंडीशन कभी फॉल्स हो जाए, ठीक है। कम होते होते क्या 0 से फिर वो 0 टाइम आएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, तो फिर ये कंडीशन आपकी नहीं चलेगी। अब हम क्रोम पे आए थे, अच्छा जी लाइव रीलोड इनेबल, एक बार फिर से लोड मारेंगे वो भी चली जाएगी मैसेज। अच्छा j 10 से बड़ा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका वाइल लूप। अच्छा जी डू वाइल लूप क्या होता है जी, डू आप लिखेंगे और डू वाइल आपके पास आ रहा है, आप ये सेलेक्ट कर लें, ठीक है। डू console.log आई एम हेयर, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ var माई var इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। वाइल माई var इज़, और हमने यहाँ पे लिख देना है माई var माइनस माइनस या फिर इक्वल टू माइनस माइनस लिखता हूँ, एक वैल्यू उसमें से कम करता रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा वाइल माई var इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आई एम हेयर कितनी बार आया, 10 बार आया, ठीक है। और अगर हमें ये करना हो कि इसमें फ़र्क क्या था, देखें अब अगर यहाँ पे मैं कंडीशन लिख दूँ माई var इज़ ग्रेटर देन अगर मैं कर दूँ 30, तो देखें क्या, अब देखें कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये हमारा कोड एक बार भी नहीं चलेगा, नहीं। देखें वाइल लूप में और डू वाइल में यही फ़र्क है कि ये कंडीशन ना पहली बार चल जाती है, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर आएगा तो डू वाला कोड ये चला देगा, ठीक है। और फिर जब वाइल इवेल्युएट करेगा वाइल माई var इज़ ग्रेटर देन 30 तो भी बोलेगा नहीं, तो फिर उसकी बार अगली बार नहीं चलेगा। तो हमारे पास ये सिर्फ एक बार लिखा हुआ ज़रूर आएगा, ठीक है। और अगर वाइल लूप की जो कंडीशन होगी वो एक टू फॉल्स हो जाएगी तो वो कोड एक बार भी नहीं चलता। बस इतना सा माइनर सा डिफरेंस है डू और वाइल में, और आप चाहें तो डू वाइल ना भी करें, सिर्फ वाइल यूज़ कर लें, आपका काम हो जाएगा। अच्छा अब आपका यहाँ पे बनता है एक टास्क, आपने करना है क्रिएट टेबल ऑफ 2 3 एंड 5 यूजिंग वाइल लूप, ठीक है। आप ये आपने बनाना है, मैं आपको यहाँ पे बना के भी दिखा लेता हूँ, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कर लें, वरना मैं आपको 2 का बना के यहाँ पे दिखा दूंगा, बाकी 3 और 5 का आप खुद बना लिएगा ये वीडियो को देख के, ठीक है। अच्छा हम शुरू करते हैं वाइल लूप से, हम 2 का टेबल कैसे बनाएंगे, ठीक है। हम ले लेते हैं var मेरा var इज इक्वल टू, मिसाल के तौर पर हमें 2 का टेबल बनाना है, ठीक है। टेन टाइम्स हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। और माय इसको हम शुरू कर लेंगे 0 से, बल्कि 1 से शुरू करेंगे। वाइल मेरा var इज़ लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पे मैं लिख दूँगा माई var प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ में क्या प्रिंट कराना है, console.log 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ज़ा 2 ज़ा 3 ज़ा, वो मुझे किससे मिलेगा, देखिए मेरा var से ही मिल जाएगा मुझे, मेरा वेरिएबल, ठीक है ना। वो जो वेरिएबल चेंज हो रहा है वहाँ मैं स्ट्रिंग में नहीं लिखूँगा, वहाँ मैं वेरिएबल लिखूँगा। उसके बाद मुझे इक्वल टू प्रिंट कराना है एज इट इज़, तो मैं वही लिख दूँगा। उसके बाद मुझे इनमें क्या प्रिंट कराना है, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6। अब पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं खाली, इसका आउटपुट क्या आया जी, देखें ये फंसा हुआ है अभी रिलोडिंग में, तो आप इसको कर लें यूआरएल को कॉपी, इसको करें पन, ठीक है। फिर न्यू टैब ओपन करें, यहाँ करते हैं जी पेस्ट, ठीक है। और इंस्पेक्ट ओपन करें तो आपके पास क्या प्रिंट हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, एंड में कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। एक्स के दरमियान भी स्पेस दे दें तो थोड़ा सा कंसिस्टेंट लगेगा, ठीक है। एंड में अभी हमने क्या प्रिंट करना है, कॉमा लगा के मेरा var मल्टीप्लाई बाय 2, सिंपली। और आपके पास यहाँ पे टेबल पूरा रहता है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 है ज़ा 10 2 10 ज़ा 20। तो ये कैसे हुआ जी, यही हमने बोला 1 से शुरू किया और लेस देन इक्वल टू 10 तक हम गए हैं, ठीक है जी। ये होता है आपका वाइल लूप भी कंप्लीट, फॉर लूप, वाइल लूप, ये सारे कंप्लीट हो गए। ये आपके मैंने आपको बताया इंटर कन्वर्टेबल हैं, तो वही जैसे हमने 2 3 के टेबल आपने 4 से बनाया था, अब आपने बनाना है वाइल से भी, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी करके दिखा दी है, ठीक है।
और चलें जी, अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं अपना। आप चाहें तो यहाँ पे पॉज ले लें, हम आगे बहुत ज़रूरी टॉपिक करने वाले हैं फंक्शंस का, तो आई वांट कि आप एनर्जी रिफ़्रेश हो जाए आपकी। तो यहाँ पे पॉज ले लें और उसके बाद आप कंटिन्यू करें, और चाहें तो ये टास्क कंप्लीट करके फिर आप फंक्शंस पे स्विच करें। फंक्शंस बड़े काम के हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और आपकी बहुत ज़्यादा लाइफ ईजी कर देते हैं, और आपकी जो मैंने आपको बताया हम रिपीटिशन कर रहे होते हैं उससे हमारी जान छूट जाती है जब हम फंक्शंस यूज़ करते हैं। वो कैसे होगा, तो वो भी जो है जैसे हमने बताया फॉर लूप वाइल लूप से भी हमने देखे रिपीट, इसने भी हमारा काम आसान किया कोड रिपीटिशन में, वही और आसान हमारा हो जाता है फंक्शंस में। कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, वो हम फंक्शंस के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लेट्स हैव अ ब्रेक फॉर नाउ, ठीक है। अच्छा, यहाँ मुझे एक टॉपिक हमारे मिस हो गए थे, दो टॉपिक टेक्निकली, कंटिन्यू एंड ब्रेक, ये मैं आपको कराना चाहूँगा। यहाँ पे थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आप इनको अक्सर औकात कोई सोर्स कोड में आप यूज़ भी कर सकते हैं, कोई सोर्स कोड आप देख रहे होंगे किसी का कोड तो उसमें यूज़ हुए हुए होंगे, तो आपको पता चल जाएगा क्या कर रहे हैं। ये कंटिन्यू की क्या होता है पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। ये दोनों आप किसी भी लूप में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉर लूप बना रहा हूँ, मैं इनको लिख देता हूँ, फॉर var i = 0। मैंने आपको बताया था आप ये कोड लिख लिया करें आँख बंद करके, i++ और console.log आप प्रिंट कर देंगे i। तो नॉर्मल ये हो गया हमारा फॉर लूप। इसका हम आउटपुट देख लेते हैं रन करके। ठीक है जी, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारा आ रहा है आउटपुट। रिलोड कर लें, वो लाइन चली जाएगी लाइव रिलोड वाली, ठीक है। 9 तक आ रहा है, 0 से लेके 9 तक। अब अगर कंटिन्यू की स्टेटमेंट क्या करती है, कंटिन्यू की स्टेटमेंट क्या करती है, अगर मुझे चाहिए कि यार ये 0 से लेके 9 तक सारे नंबर प्रिंट कर रहा है, बस 5 प्रिंट ना करे, तो मैं लिखूँगा इफ़ i = 4। अगर मुझे 5 वाले को रोकना है तो मैं 5 पे जाऊँगा और लिख दूँगा जी कंटिन्यू। यानी कि अगर i की वैल्यू 4 है तो वो कंटिन्यू कर देगा, यानी कि उस आइट्रेशन के लिए या उस धम्मा के लिए, उस बारी के लिए ये फॉर लूप नहीं चलेगा। यानी कि इसका आउटपुट देखें अब क्या है, 0 1 2 3 4 नहीं आया, 5 आ गया। सॉरी माय बैड, 4 यहाँ पे अगर मुझे 5 को मिस कराना है तो 5 ही लिखना होगा, क्योंकि ये i की वैल्यू है ना, तो 5 ही लिखूँगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 नहीं आया, 6 7 8 9, ठीक है। तो console.log i, यानी कि ये नीचे वाला कोड जो भी लिखा होगा वो नहीं चलेगा, ये कंटिन्यू कर देगा। कंटिन्यू का मतलब होता है स्किप, इसको कंटिन्यू मतलब स्किप आप कहते हैं ना, स्किप कर दो बारी, यानी स्किप कर दो, इसको आप इससे स्किप के वर्ड से याद रखा करें, ये उस आइट्रेशन को, ठीक है ना, उस बारी को, यानी कि बारी को स्किप कर देता है, ये उस बारी को नहीं चलाता, अगली बारी पे चला जाता है, ठीक है। तो फिर और अगर ये हो गई आपकी कंटिन्यू की स्टेटमेंट। अगर हम ब्रेक देख लें, ब्रेक की स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है। अगर हमें ब्रेक करना हो फॉर, अब हमें ब्रेक का मतलब ये होता है कि अगर हम एक एरे पे बना लें लूप, हम एक एरे ले लेते हैं, टेस्ट एरे। अगर हमारी एरे के अंदर पड़ा है जी 2, 4, 6, 1, ठीक है। और हमें करना ये है कि मिसाल के तौर पर हमें करना है कि हमारे पास एरे में फॉर एग्ज़ाम्पल जब 6 आए तो हम एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करना बंद कर दें। तो पहले हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा जी, हम फॉर ईच लूप ले लेते हैं, ठीक है। किसी भी एलिमेंट में कंटिन्यू ब्रेक लगाया था, हम फॉर ईच पे यूज़ कर लेते हैं, या अगर मैंने फॉर पे यूज़ कर लेते हैं। चलें एरे को हमें, अगर ये आपका टास्क हो जाएगा, आप चाहें तो उसको आप फॉर ईच से करके देखें। अगर मुझे इसके ऊपर ही लूप कराना है, फॉर var i = 0, i <10 के बजाय मैं क्यों ना टेस्ट arr.length ही लिख दूँ, ठीक है, डॉट लेंथ, ठीक है, और i++। तो वो हमें पता है, मुझे यहाँ पे मैं गिनता अभी 5 हैं और वो यहाँ पे 5 लिख दिया, 1 2 3 4 5, तो मैं डायरेक्ट डॉट लेंथ लिख दिया, ठीक है। अब मैं लिखना चाह रहा हूँ console.log टेस्ट arr i। ये क्या करेगा, ये आपको पता है, उसके हर एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। ये देखें 2 4 6 1 8 9, ठीक है ना। console.log ब्रेक स्टेटमेंट बिलो, ये ब्रेक स्टेटमेंट का काम शुरू हो रहा है 2 4 6 1 10। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया कि अगर ब्रेक ऑन 6, जब 6 आ जाए तो फिर वो ब्रेक कर दे, उसके बाद काम लूप चलना बंद हो जाएगा, ठीक है। इफ़ i = 6 नहीं लिखूँगा मैं चाह रहा हूँ जब इसका एलिमेंट 6 हो तो मैं लिखूँगा टेस्ट arr i = 6। सही है, ये बात आपको समझ में आई, यानी कि टेस्ट arr i जब 6 होगा, टेस्ट arr 0 अगर 6 हुआ या 1 हो 2 हो, जो भी 6 मिले उसे तब कर दो ब्रेक। सिर्फ मैं ब्रेक लिख दूंगा। ब्रेक का मतलब ये होगा कि फॉर लूप की जितनी भी आगे की आइट्रेशन है ना, फॉर लूप बंद कर दो,
फॉर लूप चलाना बंद कर दूँ, ठीक है, तो वो फॉर लूप चलना बंद हो जाएगा। अब देखें क्या क्या प्रिंट हुआ, देखें 2 और 4 प्रिंट हुआ, और उसके 2 और 4 प्रिंट हुआ, जैसे उसे 6 मिला उसने ब्रेक कर दिया, उसकी 6 भी प्रिंट नहीं किया क्योंकि ये लाइन भी नहीं चलती, पूरा फॉर लूप चलना आपका हो जाता है बंद। लेकिन क्या फॉर लूप के बाद अगर कुछ लिखा होगा तो वो चलेगा? जी वो बिल्कुल चलेगा। console.log मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ लूप को चलाना बंद करेगा, लूप हैज़ एंडेड, ठीक है। 2 4 और उसके बाद लूप हैज़ एंडेड हमारा आ रहा है, ठीक है। यानी कि वो सिर्फ आपका क्या चलाना बंद करता है, सिर्फ आपका फॉर लूप की प्रोसेसिंग जो है उसको बंद कर देता है। फॉर लूप जो भी लूप होगा, और वाइल लूप के अंदर भी आप ब्रेक लिखेंगे तो वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। वही काम कंटिन्यू का है, कंटिन्यू भी वाइल लूप हो, फॉर लूप हो, जितने भी किस्म के लूप हैं उनमें आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलें, ये आपके दोनों टॉपिक कवर हो गए।